नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 अंतर्गत इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। आज सुबह 11 से 2 बजे तक ये पेपर आपका संपन्न हुआ था, जिसके उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न आया था, सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया था, लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है: नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य। तो लौह अयस्क एक अनवीकरण योग्य संसाधन है जिसको फिर से नया नहीं किया जा सकता है। दूसरा, निम्नलिखित में से चावल फसल है: खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या नकदी फसल। तो चावल खरीफ की फसल है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तीसरा प्रश्न था आपका, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था: बाल्कन क्षेत्र, राइनलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह, दक्षिण इटली। बाल्कन क्षेत्र 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। यूरोप के देश बाल्कन क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए ये तनाव का स्रोत था। चौथा प्रश्न आया था, पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी बिहार में, गुजरात में, बंगाल में या महाराष्ट्र में। यहाँ पर जूट मिल के बारे में पूछा गया है, तो भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई थी। यदि आपको पूछा जाता कि पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो आपको बताना था बम्बई में, परंतु यहाँ पर जूट मिल के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, बंगाल। पांचवा प्रश्न आया था, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। यहाँ पर भाषाएं दी गई है: अ में सिहली, तमिल, हिंदी; ब फ्रेंच, डच और जर्मन; स अंग्रेजी, सिहली और तमिल; द अरबी, अंग्रेजी और स्पेनिश। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते थे। ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, अक्षय संसाधन। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, चीनी उद्योग का कच्चा माल। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना होता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, कैरोल कुर्पिस्की का संबंध पोलैंड राष्ट्र से है, पोलैंड देश से इनका संबंध है। तीसरा है, संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना बहुसंख्यकवाद कहलाता है, बहुसंख्यकवाद। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। विकसित देशों में, जो देश विकसित है वहां पर सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी उच्च है। पांचवा प्रश्न है, नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। रिक्त स्थान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है अफीम, अफीम को मिलाएंगे फ, चीन से। दूसरा है एल्यूमिनियम, जो बॉक्साइट से बनता है, ई से इसका मिलान करेंगे। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, द इसका सही उत्तर आ जाएगा। औसत आय को मिलान करेंगे विश्व बैंक से। पांचवा है, 2 स्तर की सरकार, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार संघवाद के अंतर्गत आती है, संघीय सरकार इसको कहा जाता है। कांडला, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पत्तन भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, रक्षक मेखला क्या होती है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों को रक्षक मेखला कहते हैं, जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है। 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, पार्ट 3 से आपका प्रश्न आया है। जल भूगोल पार्ट 3 में जल संसाधन वाले पार्ट से प्रश्न आया है। इसमें
लगभग 20 करोड़ लोग 2025 तक जल की नितांत कमी झेलेंगे। 20 करोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिससे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में। चौथा प्रश्न है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है। साथ ही इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होते हैं। अगला प्रश्न है जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है? बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 5 पर सत्य असत्य लिखना है। पहला है झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता। यह असत्य कथन है। झूम खेती से वनों को नुकसान होता है। वनों को काट कर उनको जला दिया जाता है और उसी जमीन पर खेती की जाती है, जिसे झूम खेती कहा जाता है। इससे वनों को नुकसान होता है। दूसरा है 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। यह असत्य कथन है। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, ना कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य। तीसरा था फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। असत्य कथन है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ना कि फ्रांस की। चौथा प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। सत्य कथन है। पांचवा प्रश्न मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। सत्य कथन है। भारत में उदारीकरण 1991 से आरंभ हुआ। ये भी सत्य कथन है। भारत में जुलाई 1991 से उदारीकरण आरंभ हुआ। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो प्रश्न पत्र है उनके वीडियो और परीक्षा से जुड़ी अन्य स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध हो सके समय पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।